क्या आपको पता है जॉब करने वाले अमेरिकन व्यक्ति कितने दिनों तक सरकार के लिए काम करते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति कौन होता है? पहला ऑप्शन है आपके लिए बॉस, दूसरा ऑप्शन है सुपरवाइजर, तीसरा ऑप्शन है टैक्समैन। और क्या आपको यह पता है कि आपके पास फाइनेंशियल आईक्यू है या नहीं, और आपको फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने के लिए आपको और क्या क्या करना होगा? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको 15 गोल्डन स्टेटमेंट बताने वाले हैं जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। अगर आप भविष्य में अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ और हेडफोन लगा करके आप देखिए। इस चैप्टर का नाम है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 15। क्या आप बता सकते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगता है या नहीं? सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स तो लगता ही नहीं है। गरीब की भलाइयों के लिए जो पैसा लगता है या जो आता है सरकार देते हैं वह मध्यवर्गीय लोगों से ही लिया जाता है, खासकर शिक्षित और उच्च आमदनी वाले मध्यवर्गीय लोगों से। शुरू में टैक्स यह बोलकर लगाया गया था कि अमीरों से पैसा लेना है और गरीबों में उस पैसे को बांटना है, बट अमीरों ने इससे बचने के कई सारे रास्ते निकाल लिए। टैक्स का मकसद था अमीरों को दंड देना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दंड तो मध्यवर्गीय और गरीब लोगों को ही भोगना पड़ा। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 14। टैक्स के मामले में कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलता है। मतलब पूंजीपतियों में पैसे की कुछ ज़्यादा ही समझ होती है। अगर आप में भी समझ आ गई तो आप भी पूंजीपति। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 13। जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी होती है। मतलब हारने वाले लोग वे होते हैं कि जो रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस में जॉब के लिए जाते हैं और लास्ट में जब पैसा उन्हें मिलता है तो उस पर टैक्स देते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 12। क्या आपको पता है जॉब करने वाले अमेरिकन व्यक्ति कितने दिनों तक अमेरिका के सरकारों के लिए काम करते हैं? नहीं पता है तो जान लीजिए 150 से 180 दिनों तक वहां के व्यक्ति सरकार के लिए काम करते हैं ताकि उनका टैक्स जमा कर सके, बचा सके, यानी कि वो सरकार वहां के सरकार को टैक्स पे कर सके। मेरे समझ से 150 से 180 दिन का समय पीरियड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इस बात पे लाइक तो बनती है भाई। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 11। जॉब करने वाले जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतनी ही ज़्यादा उनको टैक्स पे करनी पड़ती है। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 10। क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसी पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है? जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नकद ही ना रखना चाहे। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 9। क्या आपको पता है पैसा कमाना तो आसान है, बट पैसे से पैसे बनाना, इसके लिए सही ज्ञान और सही रास्ते दिखाने वाले की जरूरत होती है। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 8। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा डरावना व्यक्ति कौन होता है? पहला ऑप्शन बॉस होता है, दूसरा ऑप्शन सुपरवाइजर होता है और तीसरा ऑप्शन टैक्समैन। इस तीनों में से कौन होता है जो सबसे ज्यादा डरावना होता है? नहीं जानते हैं तो तीसरा वाला होता है, जान लीजिए, यानी कि टैक्समैन। इसे आप जितना मौका देंगे उतना ही ज्यादा आपसे ये वसूल करेगा। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं इस तरीके का जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 7। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपनी ताकत को अपने बॉस के हाथों में दे देते हैं, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करने लगेगा तो आपकी ताकत आपके पास होगी। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 6। क्या आपको पता है
टैक्स अकाउंटेंट और वकील को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता पड़ता है। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 5, अगर आप पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको कानून को जानना पड़ेगा, क्योंकि कानून नहीं जानना आप पर महंगा साबित हो सकता है। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 4, अगर आप जानते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं तो आप किसी से भी उलझने में नहीं डरेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिए, अमीर लोग जो होते हैं ना, वो किसी से उलझना ही नहीं चाहते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 3, ये गोल्डन स्टेटमेंट समझिए या आपके लिए प्रश्न समझिए। आप किसके लिए काम करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका अपने लिए, दूसरा ऑप्शन है अपने मालिक के लिए, तीसरा ऑप्शन है किसी कंपनी के लिए। ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप किसके लिए काम करते हैं या किसके लिए काम करना पसंद करेंगे। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 2, अमीर लोग कमाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, तब टैक्स चुकाते हैं। लेकिन गरीब लोग या मध्यवर्गीय लोग कमाते हैं, पहले टैक्स चुकाते हैं, फिर बचाते हैं। इस दोनों में आपको अंदर समझ में आया है? नहीं आया है तो थोड़ा सा बैक करके इस बात को देखिए, दोनों में क्या अंतर है गरीब और अमीर में। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 1, क्या आपके पास फाइनेंशियल IQ है या नहीं है? तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर नहीं है तो आपको ये सीखना होगा। तो ये सीखने में आपको क्या क्या चीज़ सीखना होगा, तो ध्यान से इस बात को देखिए और इसको जरूर सीखिएगा। पहला, अकाउंटिंग सीखनी होगी आपको, दूसरा निवेश करना सीखना होगा, और तीसरा बाजार की समझ आपको होनी चाहिए, और चौथा कानून की अच्छी खासी आपको समझ होनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद मेरे दोस्त।